स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक किए गए लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल राजकीय अतिथि अध्यापक मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा शास्त्री अभी भी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है। लगातार अतिथि अध्यापक उनका हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। शास्त्री जी के हौसले पूरी तरह से बुलंद है। संघर्ष एक बार फिर से उनके दिल में पूरी तरह से दहक रहा है। साथियों से लगातार वे अपील कर रहे हैं कि इस परिस्थिति में वे पीछे ना हटें, लगातार इस सरकार से टक्कर लेते रहें, संघर्ष में अड़े रहें। तो आज हमने राजेंद्र शर्मा शास्त्री से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की। उन्होंने बहुत ही बुलंद आवाज़ में अपने मन की बात हमसे की और संघर्ष को लगातार जिंदा रखने का साथियों से आह्वान किया। तो आइए चलकर उनसे जो बात हुई आपको सुनवाते हैं। जी शास्त्री जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वही जोश वही होश लेकर आप बैठे हुए हैं, बुरी तरह से घायल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार की गलतफहमी है जी कि वो यदि लाठी गोली से किसी की आवाज़ दबाना चाहती है। जी 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 ये बहुत बड़ी मूर्खता का ये पैगाम है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, जब आपने बातचीत करनी ही है तो फिर बातचीत के लिए आप समय क्यों नहीं दे रहे? जब लाठियां चला के भी बात करनी है, बिना लाठियां चलाए भी बात हो सकती थी। तो इस प्रकार के जो कुकृत्य है, एक आदमी को बीच में घेर कर आपका प्रशासन, पुलिस कर्मचारी इतनी बेरहमी से पीटते हैं, ये बहुत ही ओछी हरकत है। इस प्रकार की कुकृत्य सरकार को ले बैठते हैं। बेशक आप एक अध्यापक पर लाठियां चलवाकर अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन आपको इससे बहुत जलालत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोई भी ऐसी नीयत नहीं थी कि हम कोई उपद्रव करें या कोई हम शरारती तत्व हैं। ऐसा हमारे कोई मंशा नहीं थी। हमारी सिर्फ और सिर्फ बातचीत करने की मंशा थी। यदि आप बातचीत करने के लिए भी लाठियां चलवाओगे तो लोकतंत्र में ये बिल्कुल जायज़ रास्ता नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है और हम कदापि इस बात को सहन नहीं करेंगे। इन लाठियों से हमारे हौसले टूटे नहीं हैं और भी मजबूत हुए हैं। तो इसलिए हम अपनी बात तो रखेंगे। जो आपने वायदा किया है हरियाणा प्रदेश के अतिथि अध्यापकों को पक्का करने का, वो आपको करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो आप हंसकर ही क्यों नहीं निभाते? इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आदमी की जुबान होती है, आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष लिखित रूप में देते हैं, आप घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, तो पूरी पार्टी वहाँ जंतर मंतर पर, चाहे वो गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, चाहे वो सांसद हैं, मंत्री हैं, तो सभी जब हमारे बीच में जाकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को ले जाकर ये कहते हैं कि हम आपको आते ही नियमित करेंगे, आपकी भर्ती में कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से आपकी नीति पढ़वा ली है, तो फिर आज जब आपका नियमित करने का टाइम आया है तो अब खामियां क्यों नजर आ रही हैं? 12 साल में तो कुर्डी के बाग जा जाते हैं, हमें 18 साल हो गए। 18 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं होता। हमारी सामाजिक हत्या हो चुकी है। जी 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 क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, सभी रिश्ते करने के लिए जाते हैं। रिश्ता करने से पहले पूछते हैं कि वे आप कौन से अध्यापक हैं जी। जब हमारा ये पता चलता है कि भी ये अतिथि अध्यापक हैं, वहीं पर वो पीछे हट जाते हैं। ये हमारी सामाजिक हत्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ा दुखदायी पल हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की सामाजिक हत्या हो जाती है, उससे बड़ा दुखदायी कोई भी काम नहीं होता। ये सरकार के लिए बहुत ही बेरहमी और घटियापन का ये जो मंजर हमारे लिए छोड़ा गया है, ये इनकी नीयत को दर्शाता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वे आप दरिया दिली दिखाएं और हरियाणा प्रदेश के 13,000 परिवारों को आबाद करने के लिए नियमित
पॉलिसी कोई भी बनाए, कोई भी रास्ता निकाले, आपके पास पूरी वकीलों की फौज है, आपकी नीयत होनी चाहिए बस, और कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। शास्त्री जी, तीसरी बार आप पर लाठीचार्ज होता है, पहली बार रोहतक में, उसके बाद करनाल में। क्या कल्पना थी कि यहाँ पर ईएम की नगरी में भी ऐसा घिनौना कृत्य आपके साथ किया जाए? क्या आप मेंटली तैयार थे? बिल्कुल भी ऐसा सोचा भी नहीं था हमने कि भी यहाँ पर हमारे ऊपर लाठीचार्ज होगा, ना हमारे अंदर ऐसी कोई मंशा थी। हमने सलाह की थी अपनी कोर कमेटी के साथियों के साथ कि हम जाकर उस गेट के पास बैठ जाएंगे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे ऊपर इस प्रकार से बर्बरता के साथ अनाज मंडी में ही गेट तक से, तो हम लगभग 250 फुट पीछे थे, वहीं पर अंदर ही अनाज मंडी के अंदर घेर कर इतनी बेरहमी से पीटा गया। ये पूरा कोई षड्यंत्र था, सुनियोजित कोई कार्यक्रम था, जिसमें हमें कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया, ना हमें कोई सूचना दी गई, ना किसी प्रकार का वो किया। मैं डीएसपी साहब से बिल्कुल आराम से नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ 2-3 पुलिस कर्मचारी बहुत उग्र हुए हैं और वो गाली गलौज कर रहे हैं हमारे साथियों के साथ। उन लोगों ने ये सारा मामला भड़काने का काम किया है, और मैं डीएसपी साहब की जो कार्यशैली पर भी सवाल उठाता हूँ। जब एक बड़ा अधिकारी खड़ा है और छोटे अधिकारी गालियां दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तो फिर बड़े अधिकारी का वहाँ बीच में खड़े होने का क्या औचित्य बनता है? जी। तो क्या कुछ प्लान है आपसे? अंतिम क्वेश्चन है। देखिए, प्लान हमारी ये है, ये लाठियां हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकती। हमारे हौसले बुलंद हैं, बुलंद रहेंगे, और या तो सरकार जल्दी से जल्दी हमारी बात को माने, हमारे मामले को सुलझाए, नहीं तो ये लाठियां कफन में कील का काम करेंगी। ये ताबूत में गड़ गई हैं किले, तो वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, शिक्षक साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। सरकार अपनी गलतफहमी दूर करे, हठ धर्मिता छोड़े और गेस्ट टीचरों को पक्का करने का काम करे। ये 13,000 परिवार तिल तिल पिस पिस कर मर रहे हैं, तो इनका शोषण बंद होना चाहिए। 18 साल से जो शोषण किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। शास्त्री जी, अतिथि अध्यापक में जैसा कुछ कृत्य आपके साथ हुआ है, आपकी जान भी जा सकती थी, बहुत बुरी तरह से आपको एक प्रकार से पिटाई की गई। जैसे एक आतंकवादी को पीटते हैं या किसी और कोई टेररिस्ट होता है उसको पीटते हैं, तो सर पर काफ़ी चोट, टांगों में चोट, कमर में चोट, और ये लंबे समय तक आपको झेलने पड़ते हैं। गमगीन माहौल में है अतिथि अध्यापक, तो क्या कुछ संदेश, खासकर मुझे मातृशक्ति है महिलाएं, तो मैं बात कर रहा तो रोने भी लग गई थी वो कि हमारे भाई के साथ ऐसा क्या कर दिया, बहुत गमगीन माहौल में। तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता दिखाई, एक अकेले निहत्थे आदमी को बीच में खड़ा करके 10-15 लोग उस पर लाठियां चला रहे हैं, और एक आदमी सिर में बहुत जोरदार प्रहार करता है, जिससे तुरंत मुझे बेहोशी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था उस टाइम, और एक आदमी ने आकर मेरे गोड्डे के ऊपर लठ मारा, जिससे मैं गिर गया। और इतनी बेरहमी से जो पिटाई की गई, इतना बड़ा आतंकवादी तो शायद मैं नहीं होगा, और ना ही मैंने ऐसा कोई भी गलत कार्य किया था। तो मैंने भी अपने साथियों को भी चलने से पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया था कि हम अध्यापक हैं, अध्यापक की गरिमा समझते हैं, हमें अनुशासन में रहना है, और अनुशासनहीनता कहीं भी हमने नहीं करनी। लेकिन जब पुलिस कर्मचारी भड़क गए, गाली गलौज करने लग गए, तो उससे हमारे साथियों ने विरोध किया कि आप गाली क्यों दे रहे हैं। और मैं डीएसपी साहब से बड़ी विनम्रता से बात कर रहा था, लेकिन उसके उपरांत भी इस प्रकार की जो ओछी हरकत की गई, ये शर्मनाक है, जिससे हमारे साथियों में रोष है। हमारे साथी इस दुखदायी घटना को देखकर, सोचकर सह उठते हैं। जी। उनके दिमाग में ये हलचल है कि भी इस प्रकार का जो कुकृत्य जगाधरी प्रशासन द्वारा जो किया गया है, ये असहनीय है। जो पीड़ा जो हमारे साथियों को हो रही है, लाठियां बेशक एक आदमी को लगी हैं, लेकिन 13,000 परिवारों को पीड़ा है, वो इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। तो वो लाला लाजपत राय की लाठियों की याद हमारे साथियों को आ रही है कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय
के ऊपर लाठियां चलाई थी और वो अंग्रेजी सरकार की नींव हिला कर गई थी, तो कहीं ऐसा ना हो बीजेपी की सत्ता की ये नींव ना हिला दे। तो इसीलिए इन्होंने इस कार्य को सोच समझकर निर्णय लेने की ज़रूरत है और हमारा रोजगार नियमित करना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तभी 13,000 परिवारों को गुस्सा ठंडा होगा, उनके अंदर जो रोष है, गुस्सा है, वो बिल्कुल तभी शांत होगा, वरना ये रोष गुस्सा इस सरकार की नींव को हिलाने का काम करेगा। तो महापड़ाव पर गैस टीचर दिन रात लेटे हुए हैं भयंकर सर्दी में भी, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं अपने सभी अतिथि अध्यापकों से अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से, आप एक अध्यापक हैं, अध्यापक की गरिमा को बनाए रखें। अध्यापक आदर्श होता है समाज का और समाज आईना देखता है। जब आप इतनी सर्दी में, भयंकर सर्दी में अपने बाल बच्चों को अकेला छोड़कर यहाँ पर आओगे तो अपने कार्य को अंजाम दें और सभी साथी बढ़ चढ़कर पूरी संख्या में यहाँ पर आएं, ताकि गूंगी बहरी सरकार है जो उसको अपनी आवाज़ सुना सके। चलिए ठीक है जी, हम आपके बेहतरीन स्वास्थ्य की जो है कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। थैंक यू।